Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. जिस दिन मैंने ये व्लॉग रिकॉर्ड किया था आई वॉज ऑलरेडी सुपर टायर्ड एट वर्क और घर में इतने सारे टास्क थे जो मुझे आज डन करने थे। तो बस भगवान का नाम लेके मैंने अपना काम शुरू किया। ईवी को बिल्कुल अभी सुला कर आई हूँ और लिविंग रूम में आके सबसे पहले मैंने कोजी सा एक लाइव वॉलपेपर चलाया है। आप में से काफी सारे लोग पूछते हैं कि मैं कैसे लगाती हूँ, तो यूट्यूब पे आप लाइव वॉलपेपर डालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा और आप डिफरेंट डिफरेंट थीम भी सेट कर सकते हैं। तो अपने टीवी को सिर्फ टीवी की तरह इस्तेमाल मत कीजिए, उसको एज अ डेकोर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये लाइव वॉलपेपर बहुत प्रिटी लगते हैं। इसके बाद का जो काम था कवर्स चढ़ाने। एवरी वीक इट इज अ टास्क कवर्स उतारने और ये चढ़ाने, क्योंकि एक हफ्ते में ईवी इनको गंदा कर ही देती है। और रूम के थीम के हिसाब से मैंने ये लाइट शेड में लिए थे, तो विद इन अ वीक ये सच में गंदे दिखाई भी देने लगते हैं। खैर इनको अच्छे से साफ किया था और अब मैंने वापस इनको लगा दिया है। बहुत ही प्रिटी लगते हैं, बस हाँ मेहनत भरा काम है इनको वॉश करना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इनको ब्लीच में सोक करके रखना पड़ता है, तभी छोटे मोटे दाग इसके ऊपर से निकल पाते हैं। तो फाइनली लिविंग रूम हो गया है परफेक्टली सेट। कवर्स लग गए हैं, मैंने लैंप्स ऑन कर दिए हैं, बड़ी लाइट बंद कर दी है और परफेक्ट फॉल वाली फीलिंग यहाँ पे आ रही है। और ठंड जो है वो अब काफी शुरू हो गई है। शेफिल्ड में तो काफी है, अभी हम लोग लंदन गए थे तो वहां पे मुझे गर्मी का एहसास हुआ, लेकिन शेफिल्ड में तो अच्छी खासी ठंड हो गई है। और आज सुबह से ही कभी बारिश कभी धूप इस तरह का मौसम है और बादल जो हैं वो आ रहे और जा रहे हैं। साथ ही मेरा एक पार्सल आया रखा हुआ है, बट आज तो इसको ओपन करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, तो इसको आई थिंक वीकेंड पे ही मैं खोलूंगी। अब मुझे लंच की तैयारी करनी, लाइक काफी सारी चीजें मैंने सुबह वर्क शुरू करने से पहले ही कर ली थी। फिलहाल बस मैं यहाँ पे पानी बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, क्योंकि राइस में अभी फ्रेशली ही कुक करूंगी। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे अरोमा डिफ्यूज़र, इसको भी अभी मैं चला दूंगी, तो इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है और एक काम सा एटमॉस्फेयर हो जाता है, तो आप काफ़ी रिलैक्स कर पाते हो। और ऑटम में फॉल सीजन में ऑरेंज सिनेमन ये वाले जो एसेंस होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो ऑरेंज की ही मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स ऐड करी हैं एसेंशियल ऑयल की, और इसको मैं चला दूंगी और इससे विद इन 5 to 10 मिनट्स सारी वाइब ही चेंज हो जाती है और बहुत ही रिलैक्स मोड ऑन हो जाता है। तो चलिए अब थोड़ा कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो राइस मैंने पहले ही सोक कर दिए थे, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटे से ये सोक थे। तो इनको मैंने पैन में डाला है और केटल में पानी बॉईल हो चुका है, वो पानी में इसमें ऐड कर दूंगी, तब ये अच्छे से डन हो जाएंगे। उसके बाद मैं इनका पानी ड्रेन कर दूंगी। और बालों के लिए वो पानी बहुत अच्छा होता है, एज अ कंडीशनर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू के बाद थोड़ा सा सर में आप लगा लें और उसके बाद उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लें थोड़ी देर छोड़ने के बाद। तो राइस यहाँ पे डन हो गए हैं, बस अब मैं इसको ड्रेन कर लूंगी। और कोई मुझसे पूछ रहा था कि ये जो ड्रेन करने वाली जाली आपने कहाँ से ली है, तो मैंने ये टीमू से ली थी, वैसे अमेजोन पे भी अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। राइस ट्रेनर सिलिकॉन लेड। इसके बाद यहाँ पे जो छोले हैं सुबह ही बना लिए थे, तो कभी मैं माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ, कभी इस तरह से पैन में गर्म कर लेती हूँ। तो पैन में डाल के मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है, साथ ही थोड़ी सी कढ़ी भी रखी हुई थी, तो सोचा कि चलो इसको भी गर्म कर लेती हूँ, अच्छी सी थाली तैयार हो जाएगी। और बस अब सारी चीजें चढ़ा के मैं बैठी हूँ आराम से 2 पल के लिए सुकून लेने के लिए।
और यहाँ पे लंच थाली हो गई है रेडी। साथ में मैंने नान भी सेक दिए थे, रेडीमेड हैं, कॉस्को से हम लेकर आए थे, और प्याज भी मैंने कट कर दी थी। तो बस थोड़ी सी तैयारी, कुछ कैरी फॉरवर्ड, और इसी से सारा हमारा काम हो गया। और सारी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, बस बर्तन रह गए थे, वो मेरा डिश वॉशर में लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ईवी जो है वो अभी भी सो ही रही थी, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको मैं कुछ दिखा देती हूँ। बाहर मौसम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो रखा है आजकल। बस क्या ही बताऊँ, जो ये फेस्टिवल्स से पहले का जो ये मौसम होता है ना, और जो ये खुशी होती है कि फेस्टिवल्स आने वाले हैं, सो गुड एक्चुअली। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी कि आपको ये टी शर्ट्स दिखाऊंगी, बट दिमाग से निकल ही जाता था। आज थोड़ा सा टाइम था, देन आई थॉट कि चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक्चुअली जब समर वेकेशन हुई थी ना, तब हमको बाहर जाना था, लेकिन एक के बाद एक सब बीमार पड़ते गए, तो हम कहीं गए नहीं। तो हमने ना ये कुछ टी शर्ट्स ली थी वहाँ पे ना थीम पार्क में पहनने के लिए। तो आज मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी ना जैसे हैलोवीन भी आ रहा है, फिर क्रिसमस भी आएगा, और वैसे भी इस तरह की थीम की टी शर्ट्स बहुत सारी मिल जाएंगी जहाँ से मैंने ली है। 20 पम्पकिन करके एक ऑनलाइन वेबसाइट है, और वहाँ पे इतने सारे स्लोगन्स वाली टी शर्ट आपको मिल जाएंगी। फैमिली आउटफिट्स वहाँ पे मिल जाएंगे, और बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। मेरी फ्रेंड है, वो वहाँ से लेती थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कॉटन जो है ना वो बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे आउटफिट्स हैं वहाँ पे। तो अगर आप सोच रहे हैं, या फिर बर्थडे पार्टी वगैरह प्लान करें, और आप सोच रहे हैं कि पूरी फैमिली जो है ना वो मैचिंग मैचिंग कपड़े पहने, या फिर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो हैं वो मैची कपड़े पहने किसी भी ओकेजन के लिए, या सिंपली ऐसे ही घर पे, तो आप इस वेबसाइट को चेकआउट ज़रूर करना। मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जितनी भी डिटेल्स मेरे पास होंगी ना वो सब मैं दे दूँगी। तो हमने फैमिली टी शर्ट ली थी, और हंसी भी आई थी सारे स्लोगन्स देख के ना। तो सबसे पहली टी शर्ट है ये विकास के लिए है, दी डैड, और इसमें लिखा है गो आस्क योर मॉम। तो बहुत ही फनी से कॉम्बिनेशन हमने ये लिए हैं, और ये ना लार्ज साइज में ली है ये वाली। साइज चार्ट जो है ना वो आप एक बार चेक कर लें मेजरमेंट, और उसी के हिसाब से ऑर्डर करें अपने आप को मेजर करके। ये ना सोचें कि आपको दूसरे ब्रांड का लार्ज आता है तो इनका भी लार्ज आ जाएगा। तो देख के मेजरमेंट और उसके बाद आप ऑर्डर करें। तो ये है विकास की टी शर्ट। हल्की सी लूज है उनको, लेकिन लेंथ के हिसाब से हमें लेनी थी, क्योंकि फिर उनको ना बहुत ऊंची ऊंची ना पीछे से टंग जाती है उनकी टी शर्ट्स, तो इसीलिए फिर ये लार्ज साइज की लिए। सो दिस इज फॉर विकास। इसके बाद है मेरी टी शर्ट, और मेरी के ऊपर लिखा हुआ है दी मॉम बिकॉज आई सेड सो। तो बहुत सारे फनी स्लोगन वाली हैं वहाँ पे। आप प्लीज चेकआउट जरूर करना, एंड यू गोना हैव फन। अगर आप कोई पार्टी कर रहे हैं या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, गोना एंजॉय दैट फन। और सब एक बार ना आपकी तरफ जरूर देखेंगे कि क्या लिखा है कि कैसे ये मैची आउटफिट्स हैं। तो यस, दी मॉम बिकॉज आई सेड सो। और जब आप इन सबको ना एक साथ पढ़ेंगे, सबकी टी शर्ट ना, मेरी, अद्वी की, विकास की, ईवी की, तब आपको समझ में आएगा कि सबका क्या मतलब है। इसके बाद है ये अद्वी के लिए टी शर्ट, ओल्डेस्ट, यानी कि बच्चों में जो सबसे बड़ा है, ओल्डेस्ट, और आई एम द रीजन वी हैव रूल्स। और अद्वी का जो मैंने साइज लिया है ना, वो मैंने ग्रोन अप साइज का ना स्मॉल साइज लिया है, क्योंकि बच्चों वाला मैंने उसको नहीं लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी हाइट मेरे जितनी हो रही है, थोड़ी सी स्लिम बिल्ट है वो। तो मैंने ये देखे, और फिर उसको लूज कपड़े पसंद आते हैं, तो मैंने ये स्मॉल वाला लिया है। तो आगे भी काम आ जाएगा, ऐसे नहीं कि बस अभी अभी ये पहने। तो ये वाली ली है ओल्डेस्ट। मुझे इसका ये बहुत अच्छा लगा, आई एम द रीजन वी हैव रूल्स। और इसके बाद है हमारी Q2C ईवी के लिए, और उसकी मैंने ली है आई थिंक 3 to 4 साइज में मैंने ये उसके लिए। हालांकि वो 2 ही साल की होगी, बट यही सोच के कि अभी थोड़ी ढीली सी आएगी, अगले साल थोड़ी और फिट आ जाएगी। होता है ना हम देसी मॉम्स का कि थोड़ा सा एक साइज बड़ा ले लो। तो उसका है यंगेस्ट what rules and exactly fit on Evie। अद्वी के लिए इतने सारे रूल्स हैं, शी इज लाइक व्हाट रूल्स, मुझे तो कुछ फॉलो करना ही नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी की मालिक हूँ। तो यस, दिस इज अवर फैमिली आउटफिट, दिस इज फॉर ईवी। और सबका ना मैं ट्राई ऑन इधर की तरफ डाल दूंगी, फाइनली पहनेंगे तो हम इसको।
तो मन किया मेरा कि मैं आपके साथ ना ये शेयर करूं। पहले तो सोचा था जब हम बाहर जाते तभी मैं शेयर करती आपके साथ, बट यस ऐसे ही दिखा देती हूँ बिकॉज अभी कुछ प्लान है नहीं कहीं ऐसा जाने का। सो यस दिस इज फैमिली आउटफिट फ्रॉम बीज पम्पकिन, और सारे लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेकआउट ज़रूर करना एंड आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। और बस यहाँ पे शाम की चाय का भी टाइम हो ही गया है। साथ ही मैंने थोड़ा सा पनीर भी बना लिया है। एक्चुअली दूध काफी ज्यादा आ गया था तो 2 लीटर की कैन रखी हुई थी और इतनी जल्दी वो इस्तेमाल ना होती तो एक्सपायर होने से पहले ही मैंने उसका यहाँ पे पनीर बना लिया है। तो विनेगर डाल के ही मैंने पनीर बनाया है और यहाँ पे इस तरह से ड्रेनर में कपड़ा लगा के मैं इसको छान लूंगी। जो ये पानी निकलता है आप चाहें तो इसको डो वगैरह नीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरा रोटी का कुछ और ही प्लान है तो इसलिए मैंने इसको सेव नहीं किया था और वैसे भी बहुत ज्यादा था तो फेंकना तो मुझे पड़ता ही है। और साथ ही मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी भी चला दिया था क्योंकि ड्रेनेज के लिए बेटर होता है। और इसके बाद जो ये पनीर है इसको भी मैं एक बार वॉश कर लूंगी। नींबू अगर आप डालते हैं ना तो नींबू से इतनी ज्यादा महक नहीं आती है, लेकिन विनेगर की बहुत स्ट्रॉन्ग महक होती है और मुझे जो है वो विनेगर से साइनस स्ट्राइक होता है तो मैं विनेगर बहुत ही कम यूज करती हूँ। बट आज मेरे पास नींबू था नहीं, इसी वजह से मुझे विनेगर इस्तेमाल करना पड़ा। तो इसको मैंने वॉश करके ऐसे ही छोड़ दिया था। मीनवाइल हमने चाय पी ली है और अभी अच्छे से ठंडा हो गया है और मैंने इसको स्क्वीज करने की पूरी पूरी कोशिश करी, बट मुझसे ये टाइटली हुआ नहीं बिकॉज यू ऑल नो कि मेरे हाथ में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल ही रही है और वैसे भी मैं इस तरह के कुछ काम जिससे हाथ पे जोर पड़े वो अवॉइड ही कर रही हूँ ताकि वो जल्दी से हील हो और मैं परफेक्टली फिट हो जाऊं। तो यहाँ पे इसका सारा पानी निकाल दिया है और फिर इसी क्लॉथ से मैं थोड़ा सा इसको स्क्वायर शेप देने की कोशिश कर रही हूँ और उसको उसी तरह से मैं लपेट दूंगी। तो इस तरह से आप पनीर को सेट कर सकते हैं अगर आपके पास पनीर वाला मोल्ड नहीं है तो हल्की सी शेप दे लें। किनारे अगर थोड़े बहुत रह भी जाए तो कोई बात नहीं, क्रम्बल की तरह आप यूज कर सकते हैं। और वेट रख के इसको जो है वो 2-1 घंटे के लिए आप छोड़ दें, परफेक्टली सेट हो जाता है। इसके बाद जो मेरा मेन टास्क था वो था फ्रिज को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना, मेनली वेजिटेबल्स, क्योंकि पहले दिन ग्रोसरी आई थी और बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं अच्छे से इनको ऑर्गेनाइज करूं तो एज इट इज ही मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो आज मुझे इनको अच्छे से सॉर्ट आउट करना है। जो चीजें मुझे वॉश करनी है वो मैं वॉश कर दूंगी, जो ऐसे ही मुझे स्टोर करनी है उनको मैं ऐसे ही स्टोर कर दूंगी। तो सबसे पहले मैंने सारी चीजें बाहर निकाली, एक बार फ्रिज को देख लिया है। कई बार होता है ना कि चीजें पीछे रखी रह जाती हैं और आप भूल जाते हो, तो मैंने सारा एक बार देख लिया था तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, सिर्फ वेजिटेबल्स ही मुझे सॉर्ट करनी थी। यहाँ पे है हरा धनिया और इसको मैंने इस तरह से लपेट दिया है कपड़े में। एक्चुअली ये ना बैग्स हैं बट इनमें अब मैं वेजिटेबल रखती नहीं हूँ क्योंकि कई बार ना पता नहीं लगता था कि किसके अंदर कौन सी वेजिटेबल है और वो रखी रह जाती थी। तो इसको मैं इस तरह से लपेटने में इस्तेमाल कर लेती हूँ और ये मॉइस्चर को बहुत अच्छे से अब्सॉर्ब करता है। तो धनिया मैंने रख दिया है और इसके बाद भिंडी आई है, वो भी फ्रेश। इस बार भिंडी की आपको रेसिपी देखने को मिलेगी। मोस्टली मैं फ्रोजन ही बनाती हूँ क्योंकि फ्रेश भिंडी बहुत कम मिलती है। टेस्को पे कभी कभी मिल जाती है, मॉरिसन पे तो मैंने आज तक देखी ही नहीं है, जो हमारे वाला मॉरिसन है जहाँ पे हम जाते हैं, बाकी का आई डोंट नो। साथ ही कैरेट्स थी तो इनके जो है वो कई बार मैं हेड एंड टेल कट करके भी रख देती हूँ और कई बार इनको पील करके भी रख देती हूँ। तो आज बस मैं इनका हेड एंड टेल कट कर रही हूँ। इसको कट करने से ये ज्यादा टाइम तक चलती हैं। आप चाहे तो इनको पानी में डुबाकर भी रख सकते हैं, उससे जो है ये 2-3 हफ्ते तक इवन फ्रेश रहती है, बस आप 2-3 दिन में पानी बदलते रहें। लेकिन मैं उसी हिसाब से सब्जी मंगवाती हूँ जो हमारी विद इन अ वीक कंज्यूम हो जाती है और इस तरीके से ये बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। इसके बाद सैलेड के कुछ आइटम्स हैं जैसे कि रेडिश आती है, मेरे घर में हमेशा ही खाई जाती है और ऐसे भी चलते फिरते ना जब कुछ मंचिंग करने का मन करता है तो मैं इसी तरह से ये रेडिश निकाल लेती हूँ। आई लव इट। कैरेट, रेडिश या फिर आपके पास अगर गोभी रखी हुई हो तो ये अच्छे स्नैक होते हैं रादर देन के एक बिस्किट वगैरह कुछ उठाएं। लेटस भी रखी हुई थी तो इसको मैं इस तरह से रैप कर दूंगी क्योंकि बस ये एक ही थैला रहेगा ना, आई नो कि इसमें क्या है।
Me and Riley got stuck on this one question for the whole maths lesson. Is it? Yeah. So basically, you can use the digits 0 to 9. Two-digit numbers need to equal one 3-digit number. Okay. But the 3-digit number, like, you can't use any of the digits twice, not even for the answer. Okay. God, me and Riley tried so many. Okay. Then Mr. Howard told us to do the main task. Okay. Then we did it in like 2 minutes in a rush. Then we still couldn't do it. Right. But I raised my hand and said, me and Riley are stuck. तो किसे किसे अद्वी की मैथ्स प्रॉब्लम समझ में आई है? जिसे समझ आई है वो कमेंट सेक्शन में उसको हल करके जरूर बताना। जो गोभी के फ्लोरेट्स थे वो मैंने निकाले थे और अच्छे से गोभी को मैंने चेक करके बॉक्स में रख दिया है, और जितनी भी चीजें मैंने बॉक्स में रखी थी उनको अब मैं फ्रिज में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूंगी। तो फ्रिज मेरा नीट एंड क्लीन और अच्छे से स्टॉक हो गया पूरे हफ्ते के लिए। और अद्वी को स्कूल से आज ये पोस्ट कार्ड मिला था और उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। शी इज डूइंग रियली वेल इन द स्कूल। और अभी 4 ही हफ्ते हुए हैं, आई थिंक 4 पूरे भी नहीं हुए स्कूल खुले, और उसको ऑलरेडी 2 पोस्ट कार्ड मिल चुके हैं। कुछ एक चीजें मुझे रिफिल करनी थी तो वो मैं पेंट्री से लेकर आई हूँ और उनको भी मैं अभी रिफिल करके रख दूंगी। साथ ही आप लोगों के कुछ एक सवालों के जवाब भी देती जाऊंगी। तो ऑलिव ऑयल जो है वो मैं सैलेड वगैरह में यूज करती हूँ, या फिर कई बार मैं इसको किसी अगर चीज में मुझे मोयन देना होता है, जैसे कि मैं मठरी बना रही हूँ या नमक पारे बना रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं ये इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो डेली बेसिस पे ये यूज नहीं होता है, हफ्ते में 2 या 3 बार होता है। इसके बाद जो एवोकाडो ऑयल है ये चोजन फूड्स का है और ये मैं लेकर आती हूँ कॉस्को से, और इसको मैं पराठे के लिए यूज करती हूँ। तो पराठे मेरे घर में जो बनते हैं वो एवोकाडो ऑयल के ही बनते हैं। आप वैसे तो घी के बना ले, जिसके चाहे आप बना सकते हैं, बट ये कोल्ड प्रेस्ड होता है जस्ट लाइक फ्रेश एवोकाडो, उतनी ही इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है। और ये अच्छा रहता है, किसी तरह की कोई हमक नहीं होती है इसमें, और साथ ही इससे जो है वो धुआं भी कम होता है। और वेस्टर्न कंट्रीज में इस चीज का बहुत ध्यान रखा जाता है क्योंकि फायर अलार्म कभी भी बज सकता है। और यहाँ पे मुझे कुछ अचार भी रिफिल करने थे, तो मम्मी के हाथ की ये आम की चटनी ये मैं डाल रही हूँ। बाकी का जो लॉट है वो मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। वैसे तो बाहर रखे, यहाँ पे ठंड रहती है, खराब नहीं होता है, बट फिर भी मैं थोड़ा ही निकाल के बाहर रखती हूँ। इतना ही खाया जाता है 2-3 महीने में, बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मम्मी के हाथ की चीज अगर कुछ खराब हो जाएगी ना तो फिर सबसे ज्यादा रोना हमें ही आएगा, और वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। साथ ही ना ये अशोका का, आई थिंक अशोका ही ब्रांड है ये, इसका पचरंगा अचार लेकर आए थे, छोले भटूरे के साथ बड़ा अच्छा लगता है। तो ये भी मैंने मिक्स अचार वाले डब्बे में करके रख दिया है। और इसके बाद बारी आती है एक और टास्क की, वो है पालक, जिसका बहुत बड़ा बैग विकास इस बार ले आए थे। मुझे ये था कि छोटा ही लाएंगे, एक बार में यूज हो जाएगा, तो मुझे अपना मेन्यू भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ा। साथ ही यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी भी शुरू कर रही हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने पैन में डाला था और उसके बाद जितना भी पालक था वो मैंने ऐड कर दिया। इस पालक को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। हालांकि ये रेडी टू यूज आता है, वॉश्ड आता है, बट फिर भी अपने आप से जब तक धो ना तब तक तसल्ली नहीं होती है। और बिल्कुल थोड़ा ही मैंने पानी डाला था और हल्की सी स्टीम लग के ही ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाता है, और बस इतना ही हमें करना है, स्टीम ही लगानी है। एक बार फोल्ड कर दे इसको, दैट्स इट। तो हमारा पालक अच्छे से ब्लांच हो गया है। इसके बाद आज डिनर में मैं मूंग मसूर की दाल बनाने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल सा खाना, क्योंकि दोपहर कढ़ी भी हो गई, छोले भी हो गए, तो शाम को बहुत सिंपल रहेगा। रोटी थोड़ी सी ट्विस्टेड बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे अगर पालक का आपको कलर बिल्कुल अच्छे से रिटेन करना है तो आप चाहें तो इसको निकाल के कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर में डाल सकते हैं,
बट मेरा कभी ऐसा काला पड़ा नहीं है और मुझे ऐसे ही ठीक लगता है, तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया है। यहाँ पे अब हम दाल बना लेते हैं और पीछे आपको ईवी भी घूमती हुई दिखाई दे ही जाएगी। तो दाल के लिए आप घी का भी यूज कर सकते हैं, बाकी मैंने यहाँ पे ऑयल ही डाला है और मैंने रिफाइंड ऑयल यूज किया है। थोड़ा सा मैंने इसमें हींग डाला है, जीरा डाला है और साथ ही 3 लौंग डाली है, थोड़ी सी दालचीनी ऐड करी है और 1 तेज पत्ता मैंने डाल दिया है। इस दाल में मैं खड़े मसाले डालती हूँ और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि इसमें मैं प्याज या टमाटर कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। सूखे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया, हल्दी, रेड चिली, हल्का सा बस इसको सौते करेंगे और इसके बाद हम इसमें दाल को ऐड कर देंगे। इस दाल को सोख करके रखने की भी जरूरत नहीं होती है, तुरंत की तुरंत ही हो जाती है, 2 से 3 विसल में ही डन हो जाती है। तो बस वॉश ही किया था और साथ ही मैंने इसमें ये तड़का लगा लिया है। तो हिसाब से मैंने इसमें पानी ऐड करा है। अच्छा, ये जो प्रेशर कुकर है ये विनोद ब्रांड का है और इसकी कैपेसिटी 1.5 लीटर है। इसमें मैंने 1 जिंजर गार्लिक की फ्रोजन क्यूब डाल दी है, आप फ्रेश भी ऐड कर सकते हैं। नमक डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से और बस अब प्रेशर कुकर की लिड लगा के और 2 विसल तक इसको पकाऊंगी, उसमें ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएगी। तो दाल मैंने चढ़ा दी है, अब फटाफट रोटियों के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने यहाँ पे होल व्हीट फ्लावर लिया है और 1 कप मैंने यहाँ पे चने का आटा लिया है। इट इज चने का आटा, नॉट बेसन। बेसन जो होता है वो छिलका उतार के और फिर चने को पीस के तब बनाया जाता है। ये चने का आटा है और किसी ने मुझसे पूछा था कि ये सत्तू है क्या, तो सत्तू जो होता है वो रोस्टेड होता है, रोस्टेड चने का पाउडर बनाया जाता है। ये रोस्टेड नहीं है, जिस तरह से गेहूं का आटा पिसवाया जाता है बिल्कुल उसी तरह से चने को पिसवाया जाता है और वो चने का आटा हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने सॉल्ट ऐड करा है, साथ ही ये डिब्बी आपने अभी अचार की देखी ही थी, इसमें से अचार सारा निकाल लिया था, बट फिर भी खूब सारा मसाला इसमें लगा हुआ था। तो थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल के और इसको अच्छे से रिंस करके उस पानी को मैंने आज के डो को नीड करने के लिए यूज किया है। तो रोटी में बहुत ही अच्छा अचारी सा फ्लेवर आ गया है। अच्छा, चने का जो आटा है ना वो बहुत पानी सोख करता है, तो इसको ना थोड़ा सा आप ढीला ही बनाएं और इसको 5 से 6 मिनट का रेस्ट दे दें। उसके बाद डो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और रोटियां बहुत अच्छी बनेगी। आटा अगर आप सख्त बनाएंगे तो फिर रोटियां भी इसकी सख्त बनेंगी और वो फिर अच्छी नहीं लगती है। तो थोड़ा सा इसको आपको लूज ही बनाना होता है। एंड एज ऑलवेज क्लीन एज यू गो। तो यहाँ पे जो पालक है वो स्टीम में बहुत अच्छे से हो गया है, इसको बस अब मैं ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए, इसको मैंने किसी आइस कोल्ड वाटर में नहीं रखा था, एज इट इज गरम का गरम ही था। इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है। अच्छा, मैं इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसने से बचती हूँ, मैं इसको इसी तरह से हैंड ब्लेंडर से करती हूँ। इससे ना ग्रेनी सा टेक्सचर आता है। तो आप इसको साग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका पालक पनीर भी बना सकते हैं, इसको आप रोटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे चाहे, बस ये वर्सेटाइल है और इसमें मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ पालक की प्योरे है। और कई बार अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं इस प्योरे को फ्रीज भी कर लेती हूँ, जो मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर भी किया था। फ्रीजर फूड की एक वीडियो मैंने बनाई थी जो बहुत हेल्पफुल और बहुत अच्छे वीडियो है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं करी है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, पनीर का जो फाइनल आउटकम था वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी उस दिन। तो ये नेक्स्ट डे मैंने पालक पनीर बनाया था, तो पनीर बहुत अच्छे से सेट हुआ था, साइड से कुछ एक ही क्रम्स निकले थे। तो ये पालक पनीर में ऊपर से आप ग्रेट करके डाल देना तो अच्छा लगता है। और ये वही प्योरे है जो मैंने बनाई थी और ये मेरी मास्टर ग्रेवी क्यूब है, उसके साथ मैं ये पालक पनीर बनाया था। बहुत तुरंत ये रेसिपी तैयार हुई क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों ही इंग्रेडिएंट रेडी थे। चलिए वापस आ जाते हैं आज में। तो यहाँ पे हमारी दाल जो है वो बिल्कुल डन हो गई है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है थोड़ा सा गरम मसाला ऊपर से और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर। ये दाल चावल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है, रोटी के साथ भी, और इतनी ही थिक दाल हम खाते हैं। कुछ लोग मूंग मसूर की दाल को बिल्कुल पानी पानी भी बनाते हैं,
तो जैसा आपका मन करे आप उस हिसाब से पानी डाल के इसकी थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दाल हमारी रेडी हो गई है, साथ में और कोई सब्जी वगैरह नहीं है, बस यही है। थोड़ी सी सैलेड कट कर दी थी मैंने और इसके बाद फिर मैंने फुलके उतारने शुरू कर दिए थे। और ये जो चने के आटे की रोटी होती है ना, बहुत टेस्टी बनती है और साथ ही हेल्दी भी रहती है। वैसे भी मैंने एक रूल शुरू करा है आजकल घर में कि मैं रोटी को अब से प्लेन नहीं बनाऊंगी, कुछ ना कुछ हेल्दी इंग्रेडिएंट मैं और उसके अंदर ऐड करूंगी। तो ये देखिए हमारी कुरकुरी सी रोटी बनके हो गई है तैयार और इसके ऊपर ढेर सारा लगा दे घी और दाल के साथ करें इसको सर्व। तो यहाँ पे मैंने अद्वी का खाना कर दिया है सर्व और इसी के साथ हम आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको कोई ना कोई टिप्स जरूर मिली होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक देके मोटिवेट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.